दोस्तों आज का किचन टिप्स बहुत यूजफुल है जो मैं अपने घर और किचन में इस्तेमाल करती हूँ रोज़ की तरह। दोस्तों टिप और ट्रिप में आप सभी के लिए कुछ इसी तरीके की लेके आती रहती हूँ। तो चलिए दोस्तों टिप्स को जल्दी से शुरू कर लेते हैं। और दोस्तों इसी तरीके से मैं पन्नी में कपड़े के डाल के क्यों धो रही हूँ तो वीडियो में बने रहेगा, वीडियो को फुल वॉच जरूर कीजिए। तो चलिए दोस्तों टिप्स को शुरू कर लेते हैं। नमस्कार दोस्तों, क्रिएटिव क्राफ्ट में आप सभी का स्वागत है। पहला है टिप दोस्तों, ये जो कोलगेट जो भी आप इस्तेमाल करते हैं, तो अब आप देख पा रहे होंगे ये जो कोलगेट है मेरे बच्चों ने फेंक दिया था। अब आप देख पा रहे होंगे कि इसमें कितने सारे कोलगेट है, हमें ऐसे बिल्कुल भी नहीं पता चलता है। तो इसको इस्तेमाल करने के लिए मुझे क्या करना है, मैं क्लॉथ पिन का इस्तेमाल कर रही हूँ। अब आप देख पा रहे होंगे कि कोई भी क्लॉथ पिन ले लेना है। अब इस तरीके से इसके अंदर लगा के मुझे इसको प्रेस कर लेना है। जितना भी इसके अंदर कोलगेट है ये सारा इजीली तरीके से ये ऊपर आ जाएगा। जो दोस्तों हम इसको ख़राब समझ के फेंक देते हैं, इसमें हमारा कोलगेट काफ़ी सारा है। इसको हम कम से कम हफ्ता इस्तेमाल करने वाले हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं क्लॉथ पिन को मैं इसी तरीके से लगा के ये जो प्रेस कर रही हूँ तो ये जो कोलगेट है ये ऊपर आ जाए। तो दोस्तों इसी तरीके छोटे छोटे टिप और ट्रिप आप अपने बहुत इजीली तरीके से आसान कर सकते हैं। किसी के घर मतलब इतनी आमदनी नहीं है कोलगेट के लिए, जैसे कि हर कोई धनवान नहीं होता है दोस्तों। तो इसी तरीके से कोई है कि बहुत हिफाजत से बहुत मतलब ये हिसाब से चलाता है कि कोई चीज़ मेरा हो कि पूरा महीना ख़त्म करना है या इसको मुझे 4 से 5 दिन चलाना है या महीना ख़त्म होने में 5 से 4 दिन है। तो इसी तरीके से कितने लोग बहुत ये मतलब हिसाब से अपने राशन को या खाने पीने की कोई चीज़ है जैसे कि कोलगेट हो गया तो राशन महीने का लेके आते हैं। तो इसी तरीके से साबुन हो गया, कोलगेट हो गया, पेस्ट हो गया, तो सभी लेके आते हैं। तो इसी तरीके से दोस्तों ये क्लेचर क्लॉथ पिन के हेल्प से आप इसको ऊपर चढ़ा लेंगे तो कम से कम 10 से 15 दिन तक के आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं पन्नी का यूज करने वाली हूँ। तो देखिए इस तरीके से जो पन्नियाँ रहती हैं हम सभी के घर में रहती है और पन्नी को हम कबाड़ समझ के फेंक भी देते हैं। तो आज हम पन्नी को कबाड़ समझ के बिल्कुल भी नहीं फेंकेंगे, आज हम पन्नी को इस्तेमाल भी करेंगे। अब देखिए ये जो पन्नी है, एक पन्नी मैंने ले लिया है। अब आप देख ही पा रहे होंगे कि ये जो मथनी है जिससे हम मट्ठा मारते हैं ये वही है। तो उसकी जो पीछे वाला पार्ट है, मैं बॉटम वाला पार्ट है, मैं इसमें रबड़ को लगा ली हूँ। 1 से 2 रबड़ एक माउथ वाले पार्ट पे लगा ली हूँ, एक पीछे लगा ली हूँ, ऊपर नीचे लगा ली हूँ। तब आप देख पा रहे होंगे कि रबड़ लगाने से क्या है ना कि ये जो हमारी पन्नी काफ़ी अच्छी तरीके से इसमें पकड़ हो जाएगी। और दूसरी बात, अब आप देख पा रहे होंगे कि अब क्या है कि ये हमारा बहुत ही अच्छा और प्यारा सा ऑर्गेनाइज़र बनके रेडी हो गया है। इससे क्या होता है दोस्तों कि हम इससे बहुत ही कमाल की तरीके, ये देखिए मेरे बेटे का बोतल है। तो इसमें क्या है कि हाथ तो डाल नहीं पाते या हम किसी के पास ब्रश नहीं रहता है इतना बड़ा। तो दोस्तों ये छोटा सा ट्रिक है। सबसे पहले तो इसमें थोड़ा सा पानी है तो मैं इसमें थोड़ा सा सरफ डाली हूँ, टाइट सरफ है। और डालने के बाद मैं इसको जो बॉटल के ये जो हैंडल की हेल्प से मैं इसको चारों तरफ अच्छी तरीके से इसको रफ़ करने वाली हूँ। जब दोस्तों होता है ना किसी के पास ब्रश वगैरह नहीं हो तो किसी भी स्टिक में भी आप इस तरीके से पन्नी को लगा के बहुत इजली तरीके से इसको जो बॉटल है आप साफ़ कर सकते हैं। 1 नहीं 2 नहीं 3 बोतलें कई सारे साफ़ कर सकते हैं। अब देखिए इस तरीके से आप जब आप इसको साफ़ करेंगे ना तो बहुत ईजी तरीके से ये हमारे बोतलें साफ़ हो जाती हैं, अब बिल्कुल क्लीन भी हो जाती है। तो है ना दोस्तों बहुत ही कमाल की ट्रिक है। और हर कोई हम मतलब ये होता है कि हर किसी के पास रहता भी नहीं है ऐसे ऑर्गेनाइजर, और हर कोई ख़रीदना भी नहीं चाहता है कि 5 मिनट का काम है इस तरीके से सफाई करने का, क्यों ना हम इस तरीके से अपने काम को निकाल लें। अब देखिए ये बोतल काफ़ी अच्छी तरीके से क्लीन हो चुकी है। तो मैं भी काफ़ी दिन से सोच रही थी कि इसमें हाथ नहीं जाता है। इसमें थोड़ा सा मैंने मीठा सोडा डाल दिया है। मीठा सोडा डालने से जो क्या है कि इसमें बैक्टीरिया वगैरह और जो इसमें जो थोड़ा बहुत कीटाणु वगैरह रहेंगे ये अच्छी तरीके से क्लीन हो जाएगा। अब देखिए इसी तरीके से मैं अच्छी तरीके से साफ़ कर ली हूँ। अब जो इसका थर्मस का ये जो कैप वाला पार्ट है तो देख रहे हैं इसी स्टिक के हेल्प से मैं इसको अच्छी तरीके से रफ़ कर दी हूँ। यकीन मानिए दोस्तों बहुत ईज़िली तरीके से ये साफ़ हो जाता है और हमें बाहर से महंगे जो हम ऑर्गेनाइज़र लेके आते हैं ना बिल्कुल भी उसको लाने की ज़रूरत नहीं है। अब बहुत ईजी तरीके से ये ऑर्गेनाइज़र हमारा बनके रेडी हो जाता है। अब बिल्कुल ज़ीरो कॉस्ट में एक भी पैसा इसमें नहीं खर्च होता है। तो देखिए दोनों बेटे का इस तरीके से ये जो थर्मस है इसमें हम हाथ वगैरह नहीं डाल पाते हैं तो बहुत ईजीली तरीके से साफ़ हो जाता है। और दूसरी थर्मस का पानी मैं इसके अंदर डाल लेती हूँ। तो चलिए दोनों थर्मस मैंने इसको अच्छी तरीके से साफ़ कर दिया है।
यकीन मानिए दोस्तों, बहुत ही अच्छी तरीके से रिमूव हो जाता है और क्लीन भी हो जाता है। तो चलिए अब इसी तरीके से जैसे कि मैं ढक्कन भी लगा देती हूँ। ऊपर का पार्ट तो मैं अच्छी तरीके से साफ़ कर ही लेते हैं हम, लेकिन ये अंदर से नहीं साफ़ होता है। तो चलिए अब मैंने इस बोतलों को मैं धुल भी ली हूँ। यकीन मानिए अब देखिए काफ़ी अच्छा क्लीन भी हो चुका है। तो दोस्तों ये छोटा सा ट्रिक है, एक पन्नी की हेल्प से अब बहुत ईजिली तरीके से आप अपने बोतल के साफ़ कर लेंगे। लेकिन आप ये सोचेंगे कि अरे हम क्यों ना इसके लिए ब्रश लेके आए, पन्नी से क्या करें। तो दोस्तों अब अपनी अपनी सोच है, अगर आप लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, लेकिन जीरो कॉस्ट में बिल्कुल ये आप ऑर्गेनाइज़र को बनाना चाहते तो बना सकते हैं। अगला टिप दोस्तों, ये जो मिक्सर होता है, आपने देखा होगा कि ये जो मिक्सर का ज़रूरत हम सभी को पड़ता है, लेकिन क्या करते हैं हम इसको किचन स्लैब पे ऐसे ही रख देते हैं, चिपचिपा हो जाता है, ऑयली हो जाता है। तो आप दोस्तों पन्नी का इस्तेमाल कीजिए, पन्नी को कवर करके इस तरीके से मिक्सर के ऊपर रख दीजिए। अब इससे देखेंगे आपका मिक्सर बिल्कुल ऑयली नहीं होगा, चिपचिपा नहीं होगा, अब बहुत ही यूजफुल रहेगा। और जब भी ज़रूरत पड़े, एक ये मेरा पुराने ज़माने का थोड़ा मिक्सी है तो बाहर से निकला हुआ पार्ट है, तो इसके ऊपर भी मैंने एक लगा दिया। तो दोस्तों इस ट्रिक को आजमा सकते हैं। अब दोस्तों अगला टिप है कि देखिए मेरे हाथ में चोट लगा हुआ है, तो मैंने सोचा कि अब आपने देखा हुआ कि थोड़ी सी अगर हमारा हाथ वगैरह कट जाता है तो हमें हमारे हाथ में नमक या सरफ का साबुन या साबुन भी लग जाता है, तो हमारे हाथ में बहुत ज़्यादा जलन मारने लगता है, चस्सा मारता है। तो क्यों ना इस ट्रिक को आप देखिए, मैं बहुत इजी और आसान तरीके से बताने वाली हूँ कि एक बाउल में मैंने पानी लिया है, तो कटे हुए हाथ से देखिए मैं कपड़े को कैसे धुलती हूँ। तो देखिए मेरे पास कुछ बच्चे के रुमाल, हैंकी वगैरह है, बनियान वगैरह है, तो मैं इसको क्या करने वाली हूँ। अब देखिए अब जो एक पन्नी मैंने ले लिया है, सबसे पहले तो जो मेरा हाथ पहले कटा हुआ है, तो मैं दूसरे हाथ में, राइट हाथ में मैं पन्नी को लगाने वाली हूँ। तो मैं फ़िलहाल दिखा रही हूँ उल्टे हाथ में, लेफ्ट हाथ में। तो इस तरीके से जो पन्नी है मुझे राइट हाथ में लगाना है। और इसमें कुछ मेरा ना चाकू से आज मैं सब्ज़ी काट रही थी, तो मेरा हाथ में थोड़ा सा कट लग गया है। तो आपने देखा होगा कि कट लग गया है, तो इसमें सरफ का पानी, वैसे भी मिर्च वगैरह लग जाता है, बहुत ज़्यादा चस्सा मारता है। बस एक रबड़ ले लेना है और रबड़ की हेल्प से बस अपने कलाई पे लगा लेना है। अब इससे क्या होगा कि बस अब आप लगा लीजिए। अब आप कितने भी कपड़े धोएंगे, आप देखेंगे कि आपका हाथ बिल्कुल भी नहीं गीला होगा। अब बहुत इजीली तरीके से आप ढेर सारे कपड़े धुल सकते हैं। जैसे कि मैं अब देखिए बनियान हो गया, रुमाल हो गया, अब बहुत इजीली तरीके से हम कपड़े को धुल पाएंगे। अब देखिए मैं टी शर्ट है मेरे बेटे का, तो मैं उसको बाद में धुलूँगी। तो ये पहले तो मैं अच्छी तरीके से इसके अंदर सरफ डाल के भिगो दी हूँ। और जितने भी छोटे मोटे कपड़े हैं दोस्तों, हो जाता है कि कभी छोटे कपड़े रहते हैं तब भी हमें धोने में दिक्कत रहता है। तो इसी तरीके से मैं पहले इसको अच्छी तरीके से अपने हाथों से पहले मसल ली हूँ, अब आप देख पा रहे होंगे। और फिर जब ये दूसरा हाथ जो पन्नी वाला लगाया है, अब इसकी हेल्प से इसको पकड़ के अच्छी तरीके से इसको रफ कर लेना है, प्रेस कर लेना है। तो दोस्तों इसी तरीके से आप पन्नी के हेल्प से इस कपड़े को धुल सकते हैं। और दूसरी बात दोस्तों, अब इस तरीके से धुलने के बाद मैं इसको आपको साफ़ पानी में भी धुल के निचोड़ के दिखाऊंगी। ये जो मेरा पन्नी है बिल्कुल भी ये फटता नहीं है, और हमेशा कैसे कि जैसे कि जब भी ज़रूरत पड़ता है तब भी हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अब देखिए मैं इसी तरीके से हल्के हल्के ये जो कपड़े होते हैं, कभी कभी तो ऐसा हो जाता है कि हाथ कट जाता है, हल्के कपड़े भी नहीं धो पाते, बिना दोनों हाथ लगाए तो हम कपड़े धुल ही नहीं पाते हैं। अब देखिए जितना हैंकी वगैरह था, बनियान वगैरह था, मैं इसी तरीके से पानी में डाल के और पन्नी से निचोड़ चुके हैं। अब आप देख पा रहे हैं पानी कितना गंदा हो चुका है। तो 1 मिनट मैं इसको साइड रख देती हूँ और मैं आगे का भी दिखाती हूँ कि मुझे पन्नी के हेल्प से कितना यूज करना है। अब देखिए मैंने बाल्टी में साफ़ पानी ले लिया है और साफ़ पानी की हेल्प से पन्नी वाला ही हाथ लगा के मैं इसको अच्छी तरीके से कपड़े को निचोड़ने वाली हूँ। और दोस्तों यकीन मानिए तब भी मैं इसमें और भी काम करके दिखाऊंगी, तब भी मेरा ये हाथ नहीं गीला होने वाला है। आई होप दोस्तों कि आज का छोटा छोटा टिप और टिप आप सभी को अगर ज़रा सी भी पसंद आता है तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। चैनल पहली बार सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा, और साथ ही साथ गांव और शहर का नाम भी बताना नहीं भूलिएगा कि आप लोग हमारे वीडियो को कौन से गांव कौन से शहर से देख रहे हैं। अब देखिए अब इस तरीके से मैंने कपड़े को निचोड़ लिया है। अब दोस्तों अब देखिए पन्नी तो यही करेगा ना, कि और क्या करेगा, बस हमारा कटा हुआ हाथ बच चुका है। अब देखिए यहाँ तक कि हम इससे बर्तन भी मांज सकते हैं।
तो इसी तरीके से दोस्तों बहुत इजीली तरीके से जब हमारे साथ कभी हाथ वगैरह कट जाता है या हमारे साथ कोई बात हो जाती है, तो अगर हमारा हाथ पानी में नहीं भीगने लायक रहता है तो इसी तरीके से अपने काम को आसान कर सकते हैं। बिल्कुल पन्नी की हेल्प से आप ढेर सारे काम को कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, छोटा सा ट्रिक है दोस्तों, पर ये बहुत ही काम का है। तो इस ट्रिक को दोस्तों आप लोग भी एक बार ज़रूर ट्राई करके देखिए। हम हाउसवाइफ को तो काम करना रहता ही है, घर और किचन का काम करेगा कौन, चाहे चोट लगे चाहे कुछ भी हो, तो काम तो करना ही रहता है। चलिए मैं पन्नी खोल के दिखा दी हूँ, हाथ बिल्कुल सूखा हुआ है, आप भी ज़रूर ट्राई करके मिलते हैं दोस्तों फिर इसी तरीके से एक नेक्स्ट वीडियो में।